बन चुके होंगे। जैसे आज ही सुबह मुझे भी किसी ने जो है भेजा, जब मैं एनालिसिस कर रही थी कि मुझे वही वीडियो बनानी है, आप तो जानते ही हो मैं नहीं भी बनाऊं तो मुझसे पीछे पढ़ पढ़ के बनवा लेते हो। तो किसी ने मुझे भेजा कि भैया कट ऑफ जो है 90 से 95 के बीच में जाएगी 120 में से। 120 में से कट ऑफ कितनी जाएगी? 90 से 95। ऐसा किसी न्यूज़पेपर ने कहा है, ऐसा सुनने में आया है भैया कि कोई अखबार कह रहा है कि एनालिसिस या फिर एनालिसिस करके जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का कहना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी? 90 से 95 जाएगी 120 में से, ऐसा अखबार के अंदर आया है। तो मुझे खुद इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि इतना खतरनाक एनालिसिस कहाँ है ये लोग। भाई हो सकता है कि हमारी समझ कम हो, हम इस फील्ड में न्यू कमर हो कि कट ऑफ हम नहीं बताते ज्यादा, फिर भी मतलब व्हेन आई सॉ इट तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सा लगा कि किसी ने बस ऐसे ही हवा में कह दिया। नहीं होता, इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्वीपिंग स्टेटमेंट, कुछ ऐसे ही बस कह दिया है, कुछ ऐसे ही कह दिया है, मतलब एक नहीं होता चलते चलते बोल दिया भाई, उसका कोई आजू बाजू इर्द गिर्द इज्जी पिज्जी कुछ नहीं देखा, सर बोल दिया है और ये एक अखबार के तहत कहा गया। मुझे खुद शॉकिंग लगा, तो डेफिनेटली कई सारे बच्चों को भी लगा होगा। ऑब्वियसली उन बच्चों को जो अरमान लगा के बैठे थे कि अपन ड्राइवर तो कम से कम बनेंगे ही, है ना, और कुछ बने ना बने। चलिए अब बात करते हैं यहां से इधर। अब देखो सर यहाँ पे कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, मैं एक ही कैटेगरी की बताऊंगी तो ऑलमोस्ट आपके सारे केस क्लियर हो जाएंगे। सर ड्राइवर एग्जाम के अंदर सबसे पहली बात तो पद कम नहीं है, हमारे कंडक्टर एग्जाम के अंदर पद कम थे, कंडक्टर एग्जाम के अंदर पद कम थे, 500 पदों पे भर्ती थी। ड्राइवर के अंदर आप जानते हो कि पदों की संख्या ज्यादा है, 2000 से ज्यादा पद है। कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप जानते हैं 60% की उपस्थिति रही, बच्चे कम एग्जाम देने गए। अब जो एग्जाम देने गए उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक जिनके पास लाइसेंस है, लाइसेंसधारी, ये कौन है सर? लाइसेंसधारी, और एक बच्चे हैं पढ़ने वाले, एक है लाइसेंसधारी, एक है पढ़ने वाले। लाइसेंस वाले जो हैं, लाइसेंस वाले उनको पढ़ाई से कोई विशेष लगाव नहीं होता है, पढ़ने वाले होते हैं उनको हो सकता है ड्राइविंग से कोई विशेष लगाव नहीं है। और एक है हमारा एक्सपर्ट बच्चा, कौन सा बच्चा? एक्सपर्ट बच्चा, जो पढ़ाई में भी अच्छा है और अभी उसने ताजा ताजा जो है लाइसेंस बनवा के गाड़ी चलाना भी सीख लिया है। मेजॉरिटी में इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। किन बच्चों का? एक्सपर्ट बच्चा प्लस मेजॉरिटी में इनका होगा, ठीक है। इसके बाद में इन वाले बच्चों का होगा, क्यों? क्योंकि मेरिट बनेगी भैया। अब रही बात गाड़ी चलाने की, गाड़ी चलाना आप जानते हो आज के समय में, मुझे कमेंट्स दिखा दीजिए प्लीज, गाड़ी चलाना आज के समय में कोई बहुत ताबड़तोड़ बात नहीं होती है ना। गाड़ी चलाना आज के समय में कोई बहुत ताबड़तोड़ बात नहीं है, किसी भी आप उसको देंगे गाड़ी चलाना तुरंत प्रभाव से सीख जाएंगे, ठीक है। आप जानते हो कि कुछ ड्राइविंग स्कूल्स होती है। रही बात सिमुलेटर वगैरह होता है, एक तरह से गेम जोन में जाके लड़के नहीं खेलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कंप्यूटर पर गाड़ी चलाना, वो चीज हो गई। कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई कि रोड के साइड में उतर के कैसे गाड़ी वाड़ी को ठीक विक करोगे, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चन है। और इसका जब आपका टेस्ट लगेगा तब तक इफ यू गेट क्वालिफाइड, अगर आप सफल हो जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि बच्चा उनको तैयार कर लेगा। मैक्सिमम इस एक्सपर्ट बच्चे का होगा जिसकी पढ़ाई भी अच्छी है प्लस जो अब सीख गया है। लाइसेंसधारी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, उनको तो हटा ही दो। पढ़ने वाले बच्चे हैं और अब गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे, उनको भी हटा दो। एक्सपर्ट बच्चा जिसने थोड़ा बहुत कर दिया है। अब ये जो एक्सपर्ट बच्चा है ये मेनली एक एवरेज बच्चा होता है, एक एवरेज बच्चा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा धुआंधार धर्मदार बच्चा कभी का वीडियो बन चुका होगा, कभी का पटवारी बन चुका होगा और जरूरी नहीं उसके पास लाइसेंस होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो स्कोर कार्ड है वो भी एवरेज ही जाना चाहिए, जो स्कोर कार्ड है वो भी एवरेज ही जाना चाहिए। जितना मैं समझती हूं जनरल कैटेगरी के अंदर अगर किसी के 75 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम को भी और 75 से कम ही समझो, 75 या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, 75 या उससे कम। जनरल कैटेगरी के अंदर किसी बच्चे के अगर 75 बैठ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर किसी के 75 बैठ रहे हैं तो वो अपने को सेफ मान सकता है। अब मैं बहुत ज्यादा जो है +-5 नहीं करूंगी, 5 में तो दुनिया बदल जाती है, 5 में कई आ जाएंगे और कई चले जाएंगे, इतना नहीं। 75 क्वेश्चन, ये रिलैक्स वाली स्थिति की बात कर रही हूं मैं कि मतलब अब सोचना नहीं है। अब है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा आपको सुनहरे सपने जो है मैं नहीं दिखाऊंगी बच्चों, मैं एकदम रिलैक्स। हो सकता है कि मेरी बात गलत निकल जाए, हो सकता है मेरी बात गलत निकल जाए, 70 पे भी कट ऑफ चली जाए, मैं
इसको आई अपोलोजाइज, अभी से मैं माफी मांग लेती हूँ उसके लिए। लेकिन 75 क्वेश्चंस मैं समझ रही हूँ कि बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई, पढ़ रहे हैं, कई तो हमारे यहीं से पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे पता है ये बात। 75 क्वेश्चंस जो है ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए मुझे सही लगते हैं। इससे कम ही जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे, तो 90-95 की तो छोड़ ही दो आप, वो तो कोई चिंता ही नहीं है अपने। अब आ जाइए सर, इधर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। भाई ईडब्ल्यूएस वाले आराम से 70 पे भी निश्चिंत रह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 70 पे भी निश्चिंत रह सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की, सेम आप 70 क्वेश्चंस में, ये मैं मेल्स की बात कर रही हूँ भाई, लड़कियों की तो पूछो ही मत, लड़कियां तो फॉर्म भरी है, थोड़ा बड़ा पढ़ती हैं तो ये मान के चलो बन गई ड्राइवर। लड़कियां अगर बस गाड़ी चलाना सीख जाना, किसी को ठोक ठाक मत दे देना ना। चलो सर, ये मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज। बॉयज तुम निश्चिंत रहो, मैक्सिमम सीट तुम ही लोगे, लड़कियों से प्रोफेशनली उतना ढंग से टाइम नहीं दे पाएंगे ड्राइविंग को, तो तुम्हारे लोगों के लिए ही है ये मेनली जॉब। चलो, और कोई लड़की सीख जाए तो वो तो अच्छी बात है, अपन तो चाहेंगे ही। चलो सर, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी हो गया। अब आ जाइए एससी और एसटी कैटेगरी में। एससी एसटी के अंदर कोई बच्चा 65 क्वेश्चन करके आता है सही, तो वो 63 तक भी संभावना बनती है, लेकिन अपन 65 बोल रहे हैं। मैं हमेशा ज्यादा कट ऑफ बताती हूँ, 2-3, उसका रीजन रहता है सेफ खेलने के लिए, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखो, इधर जो आप मुझसे सुनने के लिए आए थे वो ऑलमोस्ट मैंने शायद सब बता दिया है। अब रही बात गर्ल्स की, भैया लड़कियों के तो जितना मेरे को समझ बैठता है, जितना मैं अपना कॉमन सेंसिकल नॉलेज यूज कर रही हूँ, अगर लड़कियों के 50 प्रश्न बैठ रहे हैं ना, 50 से 55 प्रश्न, 55 मान लो, 55 क्वेश्चंस अगर सही बैठ रहे हैं लड़कियों के, तो पूरी पूरी संभावना है सर। क्यों? क्योंकि लड़कियां, आप समझो, गर्ल्स का इस जॉब में रुचि कम रहेगा। फिर ऊपर से आपको हैवी लाइसेंस चाहिए भैया, लाइसेंस चलो मान लो नॉर्मल भी ले लिया, उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान लो तुमने ऐसे तैसे कबाड़ के लगा भी दिया है, बाद में जांचूंगी, सारी चीजें होंगी कि जिस इंस्टीट्यूट का आपने एक्सपीरियंस लगाया, क्या वो वास्तविक तौर पे धरातल पे है भी या कागजी है इंस्टीट्यूट। तो वो कागजी इंस्टीट्यूट नहीं चलेंगे, धरातल वाले इंस्टीट्यूट चाहिए चलेंगे, ठीक है। ये गर्ल्स का है। इसके बाद में अब मान लेते हैं विडो कैटेगरी से कोई है, या डाइवोर्सी कैटेगरी है, तो यही मान के चलो अपना, मैं तो कह रही हूँ विडो और डाइवोर्सी कैटेगरी वाले जो है 35 प्रश्नों पे भी अपने को मान सकते हैं, 35-40 प्रश्नों पे भी आप जो है अपने को सेफ मान रहे हैं। तो मैं ज्यादा ही बता रही हूँ विडो और डाइवोर्सी के लिए, तो मैं ज्यादा बता रही हूँ, ये मान के चलो इससे भी कम पे होगा आपका, आराम से 35 पे हो जाएगा। एकदम निश्चिंत बैठे रहो आप लोग, ठीक है क्या। बस वो अपना सिमुलेटर चलाना सीख लेना, ड्राइविंग करना सीख लेना, ठीक है क्या। चलिए सर, अब देखो, जो मुझे बताना था मोटे तौर पे मैं बता चुकी हूँ। गर्ल्स को मैंने एक ही सांत्वना दे दी है, एक ही नंबर में। मैं मानती हूँ अगर हो सकता है ये वाली कट ऑफ गलत भी जाती है, तो इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कम ही जाएगी बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे, क्या मैम ये फाइनल कट ऑफ है या जो हमारा सिमुलेटर टेस्ट होगा उससे कुछ होगा। आप भी जानते हैं कि जो वो आपका ड्राइविंग टेस्ट है, सिमुलेटर टेस्ट है, और वो जो उतर के गाड़ी सही करने वाला टेस्ट है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। वो टेस्ट टोटली कैसा है? क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके रिटन पेपर से ही मेरिट बनेगी। तो फाइनल, इसी को फाइनल माना जाएगा। आपको बुलाएंगे, बुला के जो है चेकिंग होगी अभी, उसके बाद में आपको जो है मेनली फाइनली आपको आफ्टर द ड्राइविंग टेस्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। बहुत लंबा समय इन सब में नहीं लगेगा, तो आप निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि जनवरी मंथ तक आपके इसकी संभावना है कि इसका सारा ये जो रिजल्ट है वो शुरू हो जाए। अब तो मैं कहूँगी जिसके इससे ज़्यादा मार्क्स है, प्लीज़ इतना सा करें कि अपना कार्यक्रम शुरू कर दें, गाड़ी वाड़ी चलाना सीखें, कहीं प्रोफेशनली ढंग से सीखें, और वास्तव में एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपने ले लिया, लेकिन एक्सपीरियंस आप लीजिए। चलिए सर, अब 1-2 डाउट है, इधर करना एक बारी। बिहार पुलिस के लिए इंग्लिश की क्लास करवा दीजिए। ओके सर, देखते हैं। यहाँ तो हमारे राजस्थान एग्जाम ही नहीं निपट पा रहे हैं, लिटरली बोलूँ तो कुछ तो राजस्थान के एग्जाम ही नहीं निपट पा रहे हैं, बच्चे वेट करते हैं क्लास का, टाइम मिलता है तो। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। आपको कुछ भी हमारी तरफ से हेल्प मिली हो तो आई एम रियली हैप्पी। मैं कोशिश करती हूँ हर एग्जाम के लिए क्लासेस लूँ, और अगर आपको VIPM से जुड़कर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लॉन्ग टर्म से हमके जुड़कर रहिएगा। मैं तो चाहती हूँ जनवरी से पहले आप सभी का रिजल्ट आ जाए, और जब हमारा 12 जन का
फंक्शन हो, तो मैं चाहती हूँ ये सारे सेलेक्टेड बच्चे जो है आकर आग लगा दे। तो आप जानते हो VIPM का 12 जनवरी को 12 जनवरी को VIPM का एनुअल फंक्शन है, और मैं तहे दिल से आप सभी को इनवाइट करती हूँ, सारे ऑनलाइन के बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ में ऑनलाइन वाले बच्चे भी इनवाइटेड है इस 12 जैन के फंक्शन के लिए। सभी बच्चे इनवाइटेड हैं, तो आप जरूर आइएगा, और आपको लोकेशन वगैरह सबको शेयर कर देंगे। जयपुर के अंदर प्रोग्राम होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास के बाद जरूर कमेंट करके जाना सेशन कैसा था, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, बाय। और कोई